Hello students, let's start Indigo part 3. Gandhiji heard that a farmer in the nearby village had been treated badly. So he went to meet him, but he was not allowed, as on the way, even he was stopped by a government messenger and told to return. गांधी जी obeyed the order and returned to town. गांधी जी जब मोतीहारी पहुंचे तो वहां उन्होंने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी. ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. गांधी जी को पता लगा कि पास के ही गांव में किसी किसान के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ है, तो गांधी जी हाथी पर बैठकर उसे मिलने चल पड़े. लेकिन गांधी जी को वहां पहुंचने नहीं दिया गया. रास्ते में ही एक गवर्नमेंट के मैसेंजर ने गांधी जी को रोका और ऑर्डर दिया कि आप वापस चलिए. When Gandhiji reached Motihari, he was given an order by court to leave Champaran immediately. But Gandhiji wrote on the paper of the notice itself that he would not obey government's order. जब गांधी जी वापस पहुंचे मोतीहारी तो गांधी जी को एक सम्मन्स दिए गए, गांधी जी को एक ऑर्डर दिए गए, एक नोटिस दिया गया कि आप अभी के अभी चंपारण छोड़कर चले जाइए. लेकिन गांधी जी ने उस नोटिस की रसीद पर ही लिख दिया कि वो उस ऑर्डर को ओबे नहीं करेंगे. So Gandhiji again received a summons to appear in the court the next day. Gandhiji did complete preparation before appearing in the court. He feared he might be arrested. He wired Rajendra Prasad to tell him to bring his influential friends from Bihar. He also sent a few instructions to his ashram also. He sent a complete report to the Viceroy also. गांधी जी को अगले दिन कोर्ट में बुलाया गया. गांधी जी ने पिछली रात पूरी तैयारी करी क्योंकि उन्हें ये डर था कि जब वो कोर्ट जाएंगे तो उन्हें अरेस्ट कर दिया जाएगा. उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम दिया कि वो अपने कुछ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स को लेकर, कुछ प्रभावशाली मित्रों को लेकर चंपारण आ जाए. और उन्होंने अपने आश्रम में भी कुछ इंस्ट्रक्शंस भेजी कि अगर उन्हें अरेस्ट कर दिया जाता है तो आश्रम में पूरी इंस्ट्रक्शंस मिल जाएं. When the next morning Gandhiji reached the court, he was surprised to observe a large crowd outside the courthouse. It was impossible for the British officials to control the crowd. He had to take Gandhi's help to control it. अगले दिन जब गांधी जी कोर्ट हाउस पहुंचे तो वो हैरान रह गए क्योंकि कोर्ट हाउस के बाहर बहुत भीड़ थी. जिन भी फार्मर्स को पता लगा था कि गांधी जी मुसीबत में हैं, वो सभी गांधी जी की हेल्प करने के लिए, गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए कोर्ट हाउस के बाहर इकट्ठे हो गए थे. और इतनी भीड़ को ब्रिटिश ऑफिसर्स को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था. उन्होंने गांधी जी से हेल्प ली उन पीसेंट्स को कंट्रोल करने के लिए. मजिस्ट्रेट was delaying the prosecution, which Gandhiji protested. After that, a 2 hour recess was announced. Meanwhile, Gandhi was asked to apply for the bail, but Gandhiji refused. मजिस्ट्रेट ने बहुत चालाकी चली. उन्होंने गांधी जी को कहा कि हम 2 घंटे की रिसेस ले रहे हैं और आप इस दौरान बेल ले लीजिए, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया. Gandhiji told the court that he was guilty, but he did not want to break the law, as he respected the law. But there was an upper law, that is law towards humanity, that is the duty towards mankind, and he wanted to fulfill that duty. That's why he defied the order by the court. गांधी जी ने एक स्टेटमेंट रीड करी कोर्ट में कि मैं गिल्टी हूं क्योंकि मैंने लॉ को ओबे नहीं किया. लेकिन गांधी जी ने कहा कि
इस दुनिया के लॉ के ऊपर भी, दुनिया के कोर्ट के ऊपर भी एक दूसरा लॉ है, दूसरा कोर्ट है, और वो है मैनकाइंड के प्रति उनकी ड्यूटी, और वो उस ड्यूटी को पूरा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने गलती की है और उन्हें इस बात की सजा दी जाए। गांधी जी gave a proof to the British authority that still Indians are in fear in front of their might, but they could question them if they wanted to. According to Gandhiji, the demonstration in large number around the courthouse was the beginning of the freedom from fear of the British by poor peasants. गांधी जी ने अंग्रेजों को ये बात दिखा दी कि अभी तक उनकी ताकत के आगे कोई बोलता नहीं था, लोग डरे हुए थे, लेकिन अगर इंडियन चाहे तो उनकी ताकत को चैलेंज कर सकते थे। In consequence of the protest by the farmers, the British authorities got afraid and Gandhiji was released without bail. The judge delivered the statement that he would give the judgment after a few days. Meanwhile, Gandhi could remain at liberty. गांधी जी को बिना बेल के आजाद कर दिया गया क्योंकि जो ब्रिटिश अथॉरिटीज थी वो पावरलेस हो गई थी उस प्रोटेस्ट के आगे, जो प्रोटेस्ट कोर्ट हाउस के बाहर फार्मर्स ने किया था। When Gandhi asked famous lawyers what would they do if he went to jail, then lawyers replied that if he was sentenced to jail, then they would go back to their homes. कुछ फेमस लॉयर्स जो राजेंद्र प्रसाद जी के साथ गांधी जी की हेल्प करने के लिए आए थे बिहार से, तो गांधी जी को उन्होंने कहा कि अगर गांधी जी जेल चले जाएंगे तो वो भी अपने अपने घर चले जाएंगे। Then Gandhi ji asked what would happen of the sharecroppers cases. All the lawyers consulted themselves and decided that Gandhi was totally an outsider, but still he was ready to go to jail for the sake of poor sharecroppers. On the other hand, they were residents of the adjoining districts and always claimed to serve those poor sharecroppers. Then they felt ashamed and decided that they would also follow Gandhi to jail. Then Gandhi exclaimed that now the battle of Champaran was won. Gandhiji divided all in pairs and fixed the sequence in which each pair was to quote arrest. गांधी जी ने उन लॉयर्स को पूछा कि शेयर क्रॉपर्स के केस का क्या होगा, तो लॉयर्स को लगा कि गांधी जी एक आउटसाइडर होते हुए भी शेयर क्रॉपर्स की खातिर जेल जाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग जो शेयर क्रॉपर्स की सर्विस करने का दावा करते हैं, अगर वो घर चले जाएंगे तो ये बहुत ही शेमफुल डिसीजन होगा। उन्होंने फैसला किया कि वो भी गांधी जी के साथ ही अरेस्ट होंगे। तो फिर उसके बाद एक सीक्वेंस बनाई गई, पेयर बनाए गए कि किस सीक्वेंस में पेयर जो होंगे वो गांधी जी के अरेस्ट होने के बाद अपने आप को अरेस्ट करवाएंगे। After several days, the case against Gandhiji had been dismissed. कुछ दिनों के बाद जो केस था गांधी जी के अगेंस्ट वो डिसमिस कर दिया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हैड वॉन। पहली बार मॉडर्न इंडिया में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो गांधी जी ने चला रखा था उसकी जीत हुई थी। This is the end of part 3. In next video we shall continue the chapter. Till then, keep learning. God bless you. Thank you.